नमस्कार साथियों, मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सुरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषयों की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर बने रहिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और आप पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड पर देख भी रहे हैं कि कौन सा विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इतिहास और भूगोल जैसी विभिन्न प्रकार की सामाजिक अध्ययन के विषयों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें विभिन्न व्यक्तित्व को लेकर के बहुत समस्या रहती हैं, कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं। उनको हम एक एक करके आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार कि सबसे पहले कहाँ से पढ़ना प्रारंभ किया जाए। देखिए, मैंने क्रोनोलॉजिकली ये चीज़ें मैंने क्रोनोलॉजिकली तैयार की हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे महान विभूतियों को हम अध्ययन करेंगे। क्रोनोलॉजी का अर्थ है कि इनके जन्म के आधार पर मैंने विभाजन किया। मैं बहुत कन्फ्यूजन में रहा, कहाँ से इनकी घटनाओं से जोड़कर पढ़ें या कैसे पढ़ें। सबसे अच्छा एक तरीका मस्तिष्क में आया कि इनको हम ना क्रोनोलॉजिकली इनके जन्म के आधार पर हम पढ़ेंगे तो बेहतर परिपेक्ष समझ पाएंगे। इनको लिंक करके इतिहास से जो भी इनके जीवन से जुड़ाव रखने वाले पहलू हैं उनको बहुत विस्तार पूर्वक या जो भी संभव हो सकेगा सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं कौन कौन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम लिए बिना इतिहास को पढ़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित एक ऐसी महान हस्ती हैं जिन्होंने 1772 से लेकर सन आप देख ही रहे हैं 1833 विस्टल तक विभिन्न प्रकार के इस दौरान जो इन्होंने कालखंड जिया है। राधानगरी में इनका जन्म हुआ, हुगली में, और मृत्यु विस्टल यूके में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो एक मैंने विस्तृत थोड़ी सी सूक्ष्म व्याख्या दे रहा हूं। हम एक एक करके भाग 1, 2, देखो यही क्रम रहेगा, मेरा बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि आज मैं राजा राम मोहन राय और अगले नेक्स्ट डे ईशा चंद्र विद्यासागर, ऐसे करके हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप बस सूक्ष्म में देख लीजिए। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ 22 मई 1772 राधानगरी हुगली में। ऐसे सबकी जानकारी दे रहा हूं, आप बने रहिएगा। आपको ये चैनल या ये दी गई जानकारी सभी अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छी आप ये चाहते हैं किसी का भला हो, तैयारी करने वाले मेरे बेरोजगार भाइयों का, बहनों का, तो उनको ये वीडियो साझा कर देंगे। और आगामी हमारी वीडियोस की सूचना प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं सूक्ष्म में। और जिनको हम 14 वीडियो आगे आने वाली हैं, 14 ही नहीं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे 30 वीडियो मैंने सोचा है कि 30 महान विभूतियां जिनमें महिलाएं और पुरुषों का जो योगदान रहा है उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली वीडियो पढ़ाने से पहले मैं एक विस्तृत जानकारी दे रहा हूं कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए राजा राम मोहन राय जी, तो इनका जन्म हुआ 22 मई 1772 राधानगरी हुगली में, राधानगर हुगली में। मृत्यु 27 सितंबर 1833 विस्टल में। दूसरे हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जन्म 26 मई सन 1820 वीरसिंगा जिले मिदनापुर में, और मृत्यु हुई थी 29 जुलाई सन 1891 वीरसिंगा मिदनापुर में ही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप जानते होंगे अच्छी तरह से, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आपके समाचार पत्रों के अग्रदूत, राजा की उपाधि से विभूषित, एक युगदूत के नाम से संबोधित, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और भारत में सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, सरी की बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो ऐसे ही ये स्वामी दयानंद सरस्वती, तो मैंने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में बताया। और स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म 12 फरवरी सन 1824 टंकारा में। अब इनका फोटो देख ही रहे होंगे, इन सभी के फोटो आते जाएंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर राजस्थान में। दादा भाई नौरोजी, नेक्स्ट देखते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था 4 सितंबर सन 1825 को नवसारी बॉम्बे में। वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने वाले, भारत की सबसे पहले आय की गणना करने वाले व्यक्ति हैं। मृत्यु 30 जून 1917 नवसारी बॉम्बे में ही हुई। देखो 1917 ये वो साल है जिस साल महात्मा गांधी जी ने भारत में चंपारण आंदोलन किया, 1825 से 1917। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, यानी कि जैसे कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु हैं महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। आगे देखते हैं, इनका देखो फोटो देख रहे होंगे आप। एनी बेसेंट, माता वसंत जी का जन्म भारत से बाहर। देखो एनी बेसेंट ने जन्म 1 अक्टूबर 1947 को
क्लिफम यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में ही हुआ। भारत में आकर के भारतीयों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उनकी मदद की, उनको बहुत सारी मदद करने की सहायता प्रदान करने के बाद आज़ादी के में भाग लिया। तो मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अड्यार चेन्नई में। बाल गंगाधर तिलक इनके बाद क्रम में आते हैं। आप ईयरली मोड में भी अगर कोई क्रोनोलॉजी का सजवाने को आएगा, इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला, आप देखते रहना। अब आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी 30 जुलाई सन 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्म हुआ। मृत्यु 1 अगस्त 1920 बंबई में, मुंबई प्रांत में। देखो, बाल गंगाधर तिलक जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। इनमें से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नहीं रहे, हालांकि तिलक जी को जरूर पूछा जाता है। अब तिलक जी की बात देखेंगे। ढोंढो केशव कर्वे, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब में सबसे ज्यादा वर्ष जिए, ज्यादा उम्र तक, यानी कि 18 अप्रैल सन 1958 से लेकर 9 नवंबर 1962 तक। जन्म रत्नागिरी, दिल्ली में मृत्यु। देखो, ढोंढो केशव कर्वे ने बाल शिक्षा में बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छा। इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया, इनको जीते जी भी भारत रत्न से सुशोभित किया गया, उपाधि दी गई। ठीक है, ढोंढो केशव कर्वे। मोतीलाल नेहरू जी, जन्म 6 मई सन 1861। अब देखो, 1 2 3 4 महान विभूति वाले ऐसी हैं जिनका जन्म 1861 में ही हुआ। कितना सुंदर प्रश्न पूछ सकता है आयोग। कैसे? इन 4 महान विभूतियों को कालानुक्रमानुसार सजाइए, यानी इनके जन्म के आधार पर। तो देखो, चारों व्यक्ति 61 में ही पैदा हुए हैं। 6 मई 1861 को प्रयाग में मोतीलाल नेहरू जी, जिनकी मृत्यु 6 फरवरी सन 1831 लखनऊ में हुई। देखो, 7 मई को अगले दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ कलकत्ता में, 7 मई को। मृत्यु 7 अगस्त को, 6 मई 1861, 6 फरवरी 1931, थोड़ा मिस्टेक है, 1931 कर देते हैं, है ना, 1931 में मृत्यु। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को ही हुआ और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई। कलकत्ता में ही जन्म, कलकत्ता में ही मृत्यु। भीकाजी रुस्तम कामा, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा के नाम से जानी जाती हैं। विदेश में तिरंगा फहराने वाली, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला हैं। जन्म 24 सितंबर 1861 को, मृत्यु 13 अगस्त सन 1936 को हुई बॉम्बे में। जन्म गुजरात में, बॉम्बे में मृत्यु। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। महामना मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने BHU की स्थापना 1916 में की। उससे पहले भी कई ऐसे बेहतरीन कार्य किए जिसके लिए आज भी इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है और बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति। जन्म सन 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में, मृत्यु 12 नवंबर 1946 प्रयागराज में। इनकी जानकारी ये आप ये ना समझें कि सर आप इतना पढ़ाएंगे क्या, ये कुछ भी नहीं है। ये तो मैं क्रोनोलॉजिकली बस आपको याद करा रहा हूं और साथ ही साथ में आगामी जो वीडियोस होंगी अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट में हम इनकी जानकारी दे दिया करेंगे और 25 मिनट यानी अधिकतम आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आधा घंटा, अन्यथा 20 से 25 मिनट में संपूर्ण उनके जीवन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ चर्चा के साथ साथ क्या जानकारी दी जाएगी आपको कि उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक क्या योगदान रहे हैं, भारतीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, ये सब जानकारी मैं दूंगा। बस आप चैनल पर बने रहिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आप अपने भाइयों को भी ये सब कुछ बताएंगे, तो ये ना समझें कि सर ऐसा बता रहे हैं। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म और मृत्यु प्रयाग में ही हुई। 12 नवंबर 1946 को मृत्यु और 25 दिसंबर सन 1861 को जन्म प्रयाग में। स्वामी विवेकानंद, एक अलग, एक अतुलनीय, एक अविश्वसनीय प्रतिभा के धनी। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। जन्म 12 नवंबर 1863 कलकत्ता, 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ में, हावड़ा में मृत्यु। लाला लाजपत राय जी का जन्म 18 जनवरी 1865, मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई, लाहौर पाकिस्तान। देखो, एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय जी जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। इन सभी वीडियो में देखिए, सभी में देखिएगा आप फोटो देखेंगे इनके, तो केशव ढोंढो कर्वे साहब का फोटो आप देख रहे हैं उधर साइड में, केशव ढोंढो कर्वे। मोतीलाल नेहरू जी, है ना, केशव ढोंढो कर्वे, मैंने बताया सबसे ज्यादा वर्ष लगभग 104 वर्ष जिंदा रहे और पूरे जीवन भारत के शिक्षक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्हें जीते जी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। साथ ही साथ इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया, 50 रुपये वाला डाक टिकट। भीकाजी रुस्तम कामा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, तो एक एक करके देख लीजिएगा, है ना, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं क्रमशः। भीकाजी कामा, जन्म 24 सितंबर 1861 गुजरात में, 13 अगस्त 1936 बॉम्बे, मृत्यु। महामना मदन मोहन मालवीय जी
25 दिसंबर सन 1861 को प्रयागराज में, मृत्यु 12 नवंबर सन 1840 प्रयागराज में। स्वामी विवेकानंद जी, जन्म 12 नवंबर सन 1863 को कलकत्ता में, मृत्यु 4 जुलाई सन 1902। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में बेलूर मठ में मृत्यु हो गई। और एक महान व्यक्तित्व हमने खो दिया, जिनके विषय में पूरे दिन पढ़ा जा सकता है, जिनकी लाइनें आज भी हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न ग्रंथों में बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखी गई हैं। इन्होंने ये भी कहा था, भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ का मतलब कर्म से ही भाग्य बनेगा। मैं इस चीज़ को आज भी फॉलो करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाग्य खराब है, भाग्य खराब नहीं है, कर्मों पर निर्भर है। इन्होंने बहुत सारे व्यक्तित्व को बताया, जैसे कि ये बताया कि देखो मेरे यहाँ भी ऑफिस में लगा हुआ है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी का ही वक्तव्य है। लाला लाजपत राय जी, जन्म सन 18 जनवरी 1865 को ढूंढी के पंजाब में, और मृत्यु 17 नवंबर 1828 को लाहौर पाकिस्तान में। तो आप ये सही फोटो देख ही रहे हैं। अब आगे और देखते हैं। 16 और विभूतियां हैं। 30 महान विभूतियों के विषय में मैंने सोचा है वो आपको पढ़ाएंगे। सभी 30 वीडियो में भारत के महान व्यक्तित्व को आप पढ़ चुके होंगे। आप कहीं भी बात करेंगे, आपकी बात में वजन होगा, आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपकी बात को लोग समझेंगे, आप भी कॉन्फिडेंटेबल हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने इतिहास को कुछ पढ़ा है। चलिए अभी आगे और देखते हैं अगली स्लाइड में।